हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि हम लोग यूनिट 1 रिवाइज कर रहे थे, रिकॉल करते टाइम मैंने कुछ टर्म्स आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताए थे। इन अ सेम सीक्वेंस आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडेम से। मॉडेम एक ऐसा डिवाइस होता है, देखिए जब आप कोई इंटरनेट पैकेज परचेज करते हैं, ब्रॉडबैंड पैकेज परचेज करते हैं, ब्रॉडबैंड पैकेज जो है वो आपका लैंडलाइन फ़ोन पे आपको अवेलेबल होता है और उसके लिए जो टेलीफोन लाइन आपके घर पे आती है उससे आपको इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। उस इंटरनेट की फैसिलिटी के लिए जब बात करें हम लोग टेलीफोन लाइन की, तो उसमें आपका सिग्नल जो है वो आपका एनालॉग फॉर्मेट में होता है, लेकिन कंप्यूटर आपका डिजिटल समझता है। तो एक ऐसा डिवाइस रिक्वायर्ड होता है जो आपके एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर सके और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर सके। तो मॉडेम का काम यही होता है। मॉडेम का फुल फॉर्म भी यही होता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अ डिवाइस दैट एनेबल कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीफोन और केबल लाइन। एक ऐसा डिवाइस है जो आपका डेटा है उसको ट्रांसमिट करता है टेलीफोन लाइन के थ्रू। इसके एंड पे जो है एक कनेक्टर होता है जिसको हम RJ45 बोलते हैं। उस पर आपका लैन वायर जैसा होता है और वहाँ पे वो आपको कनेक्ट होता है टेलीफोन लाइन से। एन 8 वायर्ड कनेक्टर यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर ऑन ए लैन। दूसरा आपके पास इथरनेट कार्ड होता है। इथरनेट कार्ड भी आपका नेटवर्क अडेप्टर होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपको नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो आपके कंप्यूटर में इथरनेट कार्ड होना चाहिए, यानी कि उसमें पोर्ट होना चाहिए जिससे हम लैन वायर से उसको कनेक्ट कर सकें। नेक्स्ट इज़ योर स्विच। अगर बात करूँ स्विच की, तो ये सारे एग्जांपल्स आप अपनी लैब में भी देख सकते हैं। स्विच भी वहाँ पे एक स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस होता है। आप अगर अपनी लैब में जाते हैं तो वहाँ पे देखिए जहाँ पे सर्वर रखा होता है, बाकी सारी क्लाइंट्स की वायर वहाँ पे जाती हैं और वो सारी की सारी वायर एक डिवाइस के अंदर अटैच होती हैं। और जैसे ही आप अटैच करते हैं तो स्विच के अंदर एक ग्रीन लाइट पीछे ऑन हो जाती है। तो वो जो हार्डवेयर डिवाइस है वो आपका स्विच होता है जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है बाकी सब सिस्टम्स को। नेक्स्ट इज़ योर रिपीटर। रिपीटर जो है वो एक तरीके से एम्पलीफायर होता है, आपके सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है, उसको दोबारा से कह सकते हो कि रीजनरेट करता है। तो रिपीटर का काम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वाइड डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण कई बार क्या होता है सिग्नल वीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो जहाँ से सिग्नल वीक होना स्टार्ट होता है वहाँ पे एक नया टावर लगा दिया जाता है। वो टावर क्या करता है, आपके सिग्नल्स को दोबारा से एम्पलीफाई करके उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है और उसको रीजनरेट कर देता है सिग्नल को। तो वो आपका रिपीटर कहलाता है। नेक्स्ट इज़ योर राउटर। राउटर का यूज हम लोग नेटवर्क में करते हैं। ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो आपके नेटवर्क में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए सभी जो नोड्स हैं, जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, उन सब की डिटेल्स रखता है। गेटवे आपका कह सकते हैं कि जो एप्लीकेशन बेस होता है और जितनी भी जैसे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वेबसाइट देखते हो वो सभी गेटवे का यूज करते हैं। गेटवे का मतलब हो गया कि एक थर्ड पार्टी है, क्योंकि आपका अकाउंट हो सकता है SBI में है या किसी और बैंक में है, लेकिन जो कंपनी है जिससे आप परचेजिंग कर रहे हो सकता है उसका अकाउंट वहाँ पे ना हो, लेकिन यू कैन डू योर ट्रांजैक्शंस। वो ट्रांजैक्शंस कैसे हो पाता है, गेटवे की हेल्प से हो पाता है। गेटवे इज़ ए नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू डिसिमिलर नेटवर्क। दो अलग अलग तरीके के नेटवर्क्स को क्या करता है, वो कनेक्ट करने का काम करता है। वाईफाई कार्ड एक स्मॉल पोर्टेबल कार्ड होता है पेन ड्राइव की जैसा, और दैट अलाउ योर कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू द वायरलेस नेटवर्क। आप वाईफाई से आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर पाते हैं वाईफाई कार्ड की हेल्प से। प्रोटोकॉल्स एक सिंपल लाइन में अगर समझना चाहें तो सेट ऑफ रूल्स होता है। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या किसी भी आप कंपनी में जाइए, वहाँ पे एक सेट ऑफ रूल्स होता है और सेट ऑफ रूल्स यानी कि अगर वहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर इंटरनेट की बात की जाए, अगर इंटरनेट पे या किसी नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल्स डिफाइन किए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स, यानी कि सेट ऑफ रूल्स। बात करते हैं ऐसे ही प्रोटोकॉल्स की, तो सबसे पहला नाम आता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP। तो जितने भी ये प्रोटोकॉल्स हैं, सबसे पहली बात है कि आप लोगों को इनका पूरा नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में MCQ में इनका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो TCP का काम क्या होता है, इट ब्रेक्स द डेटा इनटू पैकेट्स दैट नेटवर्क कैन हैंडल एफिशिएंटली। यानी कि हमारे बड़े डेटा को छोटे डेटा में पैकेट्स की फॉर्मेट में ब्रेक कर देता है जिससे वो ट्रांसमिट आसानी से हो सके। दूसरा इंटरनेट प्रोटोकॉल IP होता है। इट गिव डिस्टिंक्ट एड्रेस
टू ईच डेटा पैकेट, हर एक डेटा पैकेट को एक नया एड्रेस देना आईपी प्रोटोकॉल का काम होता है। थर्ड इज योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो याद रखना है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इम्पोर्टेंट भी है। और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका जनरली, अगर फॉर एग्जांपल आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसको आपको इंटरनेट पे अपलोड करना है, तो अपनी फ़ाइलों को आप सर्वर पे कैसे अपलोड करोगे, कैसे ट्रांसफ़र करोगे, एफटीपी की हेल्प से, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की हेल्प से। नेक्स्ट आपका है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है HTTP बहुत ही फेमस है। और जब भी कोई वेब पेज की बात करता हूँ, हर एक वेब पेज जो क्रिएट किया जाता है, वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे उसके URL में भी लिखा होता है HTTP, यानी कि उसको ज़रूरी है कि वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के जो सेट रूल्स हैं उनको फॉलो करें। सो इट इज़ अ प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफरिंग हाइपर टेक्स्ट फाइल्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। हाइपर टेक्स्ट फाइल से यहाँ पे मीनिंग है ऐसी फाइल जिनमें टेक्स्ट जो है लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, यानी कि किसी पेज पे क्लिक करते हैं नया पेज ओपन हो जाता है। दिस काइंड ऑफ वेब पेजेज आर नोन एज हाइपर टेक्स्ट फाइल्स। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल PPP, इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स यूजिंग द सीरियल इंटरफेस। एंड SMTP, इम्पोर्टेंट वन, पूछा जाता है MCQ में क्वेश्चन। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो याद रखना है SMTP का पूरा नाम क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि आपको अलाउ करता है ट्रांसमिशन ऑफ ईमेल ओवर द इंटरनेट। जो ईमेल हम करते हैं वो किसके हेल्प से होती है, SMTP की हेल्प से। और जो मेल हम रिसीव करते हैं वो आपका POP थर्ड होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल थर्ड जो होता है, इट रिसीव एंड होल्ड ईमेल ऑन एन इंडिविजुअल यूनिट टू पिक इट अप। यानी कि हमारी इनबॉक्स में जो मैसेजेज आते हैं वो किसके हेल्प से आते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की हेल्प से। नेक्स्ट इज़ योर टेलनेट। टेलनेट रिमोट सिस्टम्स के लिए होता है, यानी कि आप दूर बैठे सिस्टम को अगर हैंडल करना चाहते हैं तो आपको टेलनेट प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट होती है, ए प्रोटोकॉल फॉर क्रिएटिंग ए कनेक्शन विद द रिमोट मशीन। तो उसके लिए हम लोग टेलनेट यूज़ करते हैं। ओके। IRC आपका प्रोटोकॉल होता है दैट यूज़ फॉर चैटिंग, इट इज़ बेस्ड ऑन द क्लाइंट सर्वर मॉडल, यानी कि जो इंस्टेंट मैसेजिंग कह सकते हो, चैटिंग जो होती है उसमें हम IRC का यूज़ करते हैं। VoIP हम लोग यूज़ करते हैं। आजकल जो डिवाइसेज आ रहे हैं, जितने भी आप नए नए फ़ोन्स खरीदते हैं वो VoIP फॉलो करते हैं, यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो स्टैंडर्ड फॉर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि आपकी वॉइस क्लैरिटी बढ़ाने के लिए हम VoIP का यूज़ करते हैं। इट इनेबल द ट्रांसफ़र ऑफ द वॉइस यूजिंग द पैकेट स्विच नेटवर्क रदर देन यूजिंग द पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। जो पहले PSTN यूज करते थे, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, उसकी जगह अब हम लोग यूज कर रहे हैं VoIP का, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। मैक एड्रेस मैंने बताया था, मैक एड्रेस जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है, यूनिक होता है और 12 डिजिट्स में होता है। उसकी पहली 6 डिजिट जो है वो मैन्युफैक्चरर के कोड को डिनोट करती हैं, लास्ट की 6 डिजिट आपकी सीरियल नंबर को बताती हैं। ये एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है और हर एक डिवाइस का जो NIC होती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, उसका एक यूनिक एड्रेस उसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम उसको दे दिया जाता है, जो कि कभी चेंज नहीं होता है। सो अगर आपकी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है कि आपको कोई परमानेंट किसी कंप्यूटर को ब्लॉक करना है नेटवर्क के अंदर, तो आप मैक एड्रेस का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आपके पास इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, एड्रेस IP एड्रेस होता है, और IP एड्रेस है वो 4 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर होता है, जो कि चेंज होता रहता है। जब भी आप नेटवर्क में कनेक्ट होते हो तो हर बार आपको एक नया IP असाइन होता है। तो इसका हम यूज़ परमानेंट ब्लॉकेज के लिए नहीं कर सकते, बट किसी भी सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम IP एड्रेस का यूज़ कर सकते हैं। सो IP एड्रेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और 4 डिजिट हेक्साडेसिमल कोड होता है, याद रखना आपको। डोमेन नेम मैंने बताया था, हर एक वेबसाइट जो होती है उसका URL जो होता है वो उसका डोमेन नेम होता है। जैसे google.com हो गया, yahoo.com हो गया, flipkart.com हो गया, आपका yahoo.co.in हो गया, दीज आर कॉल्ड डोमेन नेम सिस्टम। और डोमेन नेम क्या होता है कि आपका जितने भी URL होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, डॉटेड में होते हैं। जैसे 198.167.2.1 इस तरीके से होते हैं, डॉटेड होते हैं। ओके, डॉटेड में नोट किया जाता है इनको। और ये नंबर जो है हम याद नहीं रख सकते, इसलिए हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि हम जो लिखेंगे वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे, जैसे google.com, लेकिन ब्राउज़र इसकी रिक्वेस्ट के टाइम जब रिक्वेस्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर देता है उसके रेस्पेक्टिव IP एड्रेस में।
ठीक है, वो आगे फॉरवर्ड होता है। सो ये जो आपका सिस्टम होता है दिस इज़ कॉल्ड डोमेन नेम सिस्टम। सो डोमेन नेम रिजोल्यूशंस के लिए हम लोग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं, जैसे एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP और RARP रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। द टर्म नेक्स्ट जो हम लोगों ने सिक्योरिटी पर्पज से पढ़े थे, यानी कि नेटवर्क थ्रेट्स और उनसे बचने के हमारे जो उपाय पढ़े थे। सो उनमें सबसे पहला आता है मालवेयर, दैट रेफर्स टू द मलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन विद द इंटेंशन टू अफेक्ट द normal functionality by causing harm to the system on with the intention to getting the unauthorized access. And I think complete एक सेशन करने से बेटर है कि हम जो नेटवर्किंग थ्रेड्स और उनसे बचने के जो सिक्योरिटी आपके पॉइंट्स हैं उनको एक अलग वीडियोज़ में डिस्कस करें। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपका कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से ज़रूर पूछिए। कल हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट वायरसेस के बारे में। एंड अगर आप नए यूज़र हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ कैटेगराइज हैं क्लास वाइज, सेक्शन वाइज, आपको स्टडी करने में आसानी होगी। थैंक यू।